नमस्कार, के न्यूज़ के साथ में धार्मिक वाला समाचार देखें उससे पहले नजर करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में 2 भारतीय लोगों की हिरासत में लेकर जा रही पुलिस को स्थानिक लोगों ने 8 घंटे तक रोका। स्थानिक लोगों के बाद इन लोगों को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद रिहा किया गया था। स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री निकोला स्टूर्जन ने पुलिस और इमिग्रेंट्स की कार्रवाई को एक तरफा और गलत करार दिया है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जेल में शुक्रवार को कैदियों के बीच खूनी गैंगवार हुआ था। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिमी यूपी गैंगस्टर अंशु दीक्षित के मुख्तार अंसारी के खास गुर्गे मेजार और मुकीम काला को गोली मारकर हत्या कर दी। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने जिंदगी को बेबस कर दिया है। हर रोज 150 से ज़्यादा लोग और 16,000 से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं। ऐसे में अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेडों को लेकर महामारी शुरू हुई है। इस संकट के बीच घड़ी में अग्नि में मोर्चे पर डटे हेल्थ वॉरियर्स की वजह से अब भी काफ़ी हालात काबू में है। दिया तले अंधेरा वाली कहावत को इंदौर में प्रभार मंत्री तुलसी सिलावट के सही करके दिखाया है। सावरे विधानसभा क्षेत्र में सिलावट लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वह अपनी विधानसभा को ही भूल बैठे हैं। केवल शहर का दौरे में ही व्यस्त है। कोरोना को लेकर इंदौर में स्थिति अब कंट्रोल में है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी कम हो रही है। भविष्य में चिंता करना होगा क्योंकि तीसरी लहर भी आ सकती है। इंदौर में देश में ऐसा भी जिला है जहां ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है। हमारे पास सरप्लस ऑक्सीजन है। आसपास के जिलों में भी ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में 2 भारतीय लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस को स्थानीय लोगों में 8 घंटे तक रोका रखा था। स्थानीय लोगों के बाद इन लोगों की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद रिहा किया गया था। स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री निकोला स्टूर्जन ने पुलिस और इमिग्रेंट्स की कार्यवाही को एक तरफा और गलत बताया है। दोनों भारतीय पर अवैध तरीके से स्कॉटलैंड में रहने के आरोप है। जिन 2 भारतीयों को हिरासत में लिया गया है वे 10 साल के स्कॉटलैंड में रह गए। इनके नाम है सुमित सहदेव और लखबीर सिंह। मीडिया स्पोर्ट के मुताबिक सुमित शेख जबकि लखबीर मैकेनिक है। दोनों 10 साल से ब्रिटेन में रह रहे, बाद में स्कॉटलैंड शिफ्ट हुए थे। दोनों की उम्र तकरीबन 30 साल है। गुरुवार को ब्रिटेन इमिग्रेंट्स विभाग ने 6 अफसर के इनमें घर पहुंचे थे। साथ में पुलिसकर्मी भी थे। दोनों को हिरासत में लिया गया था और डिटेंशन वैन में बिठा दिया गया था। जैसे ही पड़ोसियों को यह दिखा, उन्होंने वैन को घेर लिया था। पुलिस का आरोप है कि दोनों के पास ब्रिटेन में रहने का वैध दस्तावेज यानी कानूनी मंजूरी नहीं है। भीड़ के दबाव के बाद स्थानीय वकील आमिर अनवर ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और स्थानिक अधिकारियों के सामने कानूनी सवाल रखे। इस दौरान भीड़ ने नाराबाजी कर रही थी। आमिर ने कहा, पुलिस ने ईद के दिन भड़काने वाली कार्यवाही की है। यहाँ के लोग ऐसा नहीं होने देंगे। यह शहर को रिफ्यूजी नहीं बनाने देंगे। आज इन्हें निकाल जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में शुक्रवार को कैदियों के बीच खूनी गैंगवार हुआ था। इसके 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिमी यूपी गैंगस्टर अंशु दीक्षित ने मुख्तार अंसारी के खास गुर्गे मेराज और मुकीम काला को गोली मारकर हत्या कर दी है। बाद में पुलिस ने एनकाउंटर में अंशु को ढेर कर दिया है। मेराज अहमद को बहुजन समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का करीबी माना जाता था। मारे गए तीनों कैदियों शातिर अपराधी थे।
खास बात ये है कि चित्रकूट जिले में सभी एक बैरक में रखे गए थे। सबके बड़ा सवाल यह है कि कोरोना काल में जेल में कैदियों से किसी मुलाकात नहीं हो सकती थी। अंशु दीक्षित तक पिस्टल कैसे पहुंच गई? फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच शुरू की है और कमेटी बनाई है। शामिल के दौरान थाना क्षेत्र में जहानपुरा गांव में रहने वाले मुकीम उर्फ काला ने 2011 में सबसे पहले पानीपत सेक्टर में लूटकर अपराध शुरू की थी। मुकीम की पिता मुस्तिक पिस्तल और तमचे बनाने का काम करते हैं। जेल से छूटने के बाद पिता के कहने पर उसने 50 इनामी लगा और हाथ मिला था। 2 जून 2011 को उसने शामली कंगा के साथ मिलकर 86 लाख रुपए की लूट की थी। इसके बाद पहली बार मुकीम पुलिस और एसटीएफ रडार पर आया था। 5 जुलाई 2011 के मुकीम ने कंगा और महताब काला के साथ मिलकर शामिल में यूपी पुलिस के सिपाही सचिन की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद मुकीम मोस्ट वांटेड बन गया है। कोरोना की दूसरी लहर ने जिंदगी को बेबस कर दिया है। हर रोज 150 से ज़्यादा मौतें और 16,000 से ज़्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड को लेकर महामारी शुरू हो रही है। इस संकट की घड़ी में अग्नि मोर्चे पर डटे हेल्थ वॉरियर्स वजह से अभी भी काफ़ी हालात काबू में है। जयपुर से 110 किलोमीटर दूरी पर कोटपुतली स्थित पीडीएम जिला अस्पताल में फर्स्ट ग्रेड नर्सिंग फर्मी है। रमाकांत अपनी सरकारी ड्यूटी से एक कदम आगे बढ़कर इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। दूसरी लहर के दौरान पीडीएम अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट और सुपरवाइजर की ड्यूटी भी निभा रहे हैं। इसी अस्पताल में तीनों वार्डों में कोरोना पेशेंट उपचार चला रहे हैं। इनमें जयपुर, हरियाणा, दिल्ली, सीकर और कोटपुतली के आसपास इलाकों के आज हुए मरीज भर्ती थे। इनमें करीब 16 बेड पर मौजूद कोरोना पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट में रह रहे थे। इसके लिए अस्पताल परिसर में लगे ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगातार 35 सिलेंडर भरे जा रहे थे। इनमें से 15 सिलेंडर वे हैं जो रमाकांत अपने भाई से मांगकर यहाँ लगवाए हैं ताकि किसी इमरजेंसी मरीजों को काम आ सके। दिया तले अंधेरा वाली कहावत को इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने सही करके दिखा दिया है। सावेरा विधान क्षेत्र के सिलावट लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वह अपनी विधानसभा को ही भूल बैठे हैं। केवल शहरों के दौरों में ही व्यस्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज की सुव्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण सामान्य कोविड पेशेंट भी गंभीर व्यवस्था में पहुंचने लगे हैं। इससे शहरों पर ऐसे मरीजों का दबाव बढ़ता गया है। शहर से 40 किलोमीटर दूर सवेरा विधानसभा के कुंडावा गांव, जिसमें खाती समाज और लोग रहते हैं, यहाँ 80% लोग शिक्षित हैं। अधिकारिक लोग स्कूल टीचर या प्रिंसिपल के रूप में कई जगह कार्यरत हैं। इसके बावजूद भी इस गांव में कोविड केयर सेंटर की हालत बदतर है। 3000 से ज़्यादा आबादी वाले इस गांव की गर्मी के कारण लोग घरों में दिखाई दिए, लेकिन कोविड केयर सेंटर में दवाइयाँ धूल खा रही है। दीवारें कुछ इस तरह की है कि अंदर बाहर जा सकती थी। गांव में जो कोरोना मरीज थे उनके घर की बाहर स्टिकर लगाकर खानपूर्ति कर दी गई है, जिससे बाद घर में संक्रमित मरीज रहता है। यह जानकारी अन्य नागरिकों को है, लेकिन गांव की सुध लेने वाला कोई जिम्मेदार गांव में नहीं दिखाई दिया। अब स्थानिक प्रशासन द्वारा जहां ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रतिबंध लागू किए जाने की योजना बनाई गई है, वहीं संभालयुक्त द्वारा संभाग के कलेक्टरों की बैठक लेकर शहर में लेकर ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना नियंत्रण के उपाय करने का निर्देश दिए गए हैं। कोरोना को लेकर इंदौर में स्थिति अब भी कंट्रोल में है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी कम आ रही है। हमें भविष्य का चिंता करना होगा, क्योंकि तीसरी लहर भी आ सकती है। इंदौर देश में एक ऐसा जिला है जहां ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। हमारे पास सरप्लस ऑक्सीजन है। आसपास के जिलों में भी ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। पीथमपुर जन सहयोग से 5,500 सिलेंडर प्रतिदिन मिल रहे हैं। अब वहां से भी सिलेंडर उठना कम हो गए हैं। मुझे पता चला कि आज 1,000 सिलेंडर उठे हैं। हम भविष्य के लिए भी ऑक्सीजन की तैयारी कर रहे हैं। 15 दिनों में पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने लगेगी। तीसरी लहर में पहले कोशिश है वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। यह बात भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कही थी। विधायक निधि नदानगर बीमा अस्पताल शुक्रवार को
कनकेश्वरी देवी लाइन सपोर्ट एम्बुलेंस भेंट करने पहुंचे थे। विजय वर्गीय ने कहा कि वैक्सीनेशन की अब शुरुआत हुई है तो कुछ राजनीतिक दलों ने इस राजनीति कही है, जैसे छत्तीसगढ़ के सीएम वैक्सीनेशन करवाने से मना कर दिया है। सपा के नेता ने कहा कि मोदी जी इंजेक्शन है, हम नहीं लगवाएंगे। अब प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है तो राज्यों में वैक्सीन नहीं उठाई तो सरकार ने एक्सपोर्ट किया है। अब अचानक डिमांड आई, प्रोडक्शन भी सीमा है, डिमांड हिसाब से बढ़ा रहा है। कुछ और कंपनियां को प्रोडक्शन अधिकारी दिए गए हैं। 15 दिनों में ज़रूरत के हिसाब से वैक्सीन मिलने लगेगी। यदि कोई राज्य ग्लोबल टेंडर से सीधे कंपनियों से वैक्सीन मंगाना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। कोरोना संक्रमण की वजह से मुरैना में लॉकडाउन लग चुका है। इसके बावजूद गुंडों में हौसले बुलंद हो रहे हैं। पाबंदियों के बावजूद पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। ताज़ा मामला शुक्रवार का है। यह स्टेशन रोड नक्सलियों वाली गली उत्तमपुरा क्षेत्र में रंजिश चलने वाली वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों ने नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी जगदीश टोगर पर हमला कर दिया था। गुंडों ने दिन दहाड़े जगदीश के घर पर पत्थर फेंके थे। यही नहीं, जमकर कट्टे और बंदूक फायरिंग भी की थी। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को पकड़ा है। आधे घंटे तक इलाके में दहशत फैली रही थी। मोहल्ले में किसी के इलाके में वीडियो बना लिया था। बता दें, 5 दिनों पहले गुर्जर समाज के करीब 2 दर्जन लोगों ने बाइक पर सवार होकर बाजार में फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। इसमें एक महिला घायल हुई थी। लॉकडाउन की वजह से उत्तमपुरा में सुबह लोग घरों में ही थे। दोपहर करीब 2 बजे से 15 से 20 हमलावर नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी जगदीश टैगोर के दरवाजे तक पहुंच गए थे। हमलावरों ने परिवार के लोगों को गालियां देना शुरू कर दिया था। उन्होंने दरवाजे पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया था। इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई थी। सभी के हाथों में कट्टे और हथियार थे। करीब आधे घंटे तक हमलावरों ने जमकर फायरिंग की। इस मामले में किसी ने वीडियो बना लिया था। बाद में वह वीडियो पुलिस को सौंप दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसदीय क्षेत्र रायबरेली और उनके गृह जनपद प्रयागराज से बड़ी खबरें आ रही है। यहाँ भी कानपुर, उन्नाव, कनौजा, गाजीपुर और बालिया की तरह गंगा किनारे सैकड़ों की संख्या में दफन लाशें मिल रही है। दोनों जगह पहुँच रहे हैं। पहुँचने के बाद इस बारे में पूछा गया था कि उन्होंने अंतिम क्रिया के पैसे नहीं थे, इसलिए दफन कर दिया गया है। रायबरेली में गंगा घाट पर रेत में करीब 200 से ज़्यादा शवों देखकर ग्रामीण सहम गए थे। ग्रामीणों का कहना है कि लाशों को अब कुत्ते नोच रहे हैं। ये लाशों पिछले 1 महीने के अंदर यहाँ दफन हो गई है। हालांकि जब एडमिशन प्रशासन अभिलाष और सवाल किया तो उन्होंने इसका खंडन किया था। प्रयागराज फाफाऊ गंगा घाट के किनारे बड़ी संख्या में दफन शव मिले हैं। आसपास के लोगों ने बताया कि दिन करीब 15 से 20 शवों को यहाँ दफन किया जा रहा है। घाट किनारे शव को दफन करने आए एक शख्स ने बताया कि महंगी लकड़ी और दाह संस्कार का खर्च बोझ नहीं उठा सकते, इसलिए शव को यही दफन कर रहे हैं। माँ गंगा उन्हें मुक्ति दे देंगी। घाट के किनारे करीब 150 से ज़्यादा शव दफन हो चुके हैं। कोरोना में मौतों की संख्या बढ़ने के चलते स्मशान घाटों में लकड़ी और दामों के इलाज देखने मिल रहे हैं। सामान्य दिनों में यह लकड़ी 1000 रुपये से क्विंटल बिकती थी, वही अब मनमाना रेट वसूला जा रहा है। नाम न जाहिर करने की शर्त पर प्रयागराज फाकामऊ घाट पर दाह संस्कार की सामग्री बेचने वाले एक शख्स ने बताया था। इस बारे तो लकड़ी 1500 से 1800 रुपये में प्रति क्विंटल बिक रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली खतरे के बीच झीलने वाला ग्रामीणों के लिए कोरोना महामारी बड़ा खतरा बन चुकी है। यहाँ 5 गांवों में कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इन गांवों की लगभग 8 से 10 हज़ार आबादी पूरी तरह से आइसोलेट हो चुकी है। इससे पीछे वजह की यह है कि बेपरवाह होकर शादियों मनाया है। मौत पर गाँव वालों भीड़ जमा हो रही है, चूँकि गाँवों पर हमेशा नक्सलियों के खौफ का साया मंडरा रहता है। इस वजह से प्रशासनीय अमलीकरण वैसे भी पहुँच नहीं है जैसी होनी चाहिए। इस गांव की सीमा में प्रवेश करने के पहले मुख्य सड़क पर नाकेबंदी कर दी गई है। जोड़ातरे शिवराम सुनील बैंको इस नोकबंदी पर बैठकर पहरा देते हैं ताकि कोई गांव के बाहर का व्यक्ति अंदर ना आ सके। पूरे गांव में घरों में दरवाजे बंद है। कंटेनमेंट जोन घोषित कर गांव में पेड़ की छांव के बिना मास्क पहन के बीच टोरा का फल फोड़ने हुए भी नजरें आ रहे हैं।
जानकारी का अभाव ग्रामीणों के खतरों में बढ़ रहा है। इन इलाकों में अफवाहों की गलत जानकारी का असर देखने को मिल रहा है। जगदलपुर 140 किलोमीटर दूर बीजापुर नेशनल हाईवे पर बैसे नेमेड गांव के तिराहे पर 4 से 4 बिना मास्क पहने खड़े मिले थे। ये कैमरे पर कुछ नहीं कहना चाहते, फोटो वीडियो लेने से भी मना कर रहे हैं। नाराज भी हुए रिपोर्टर ने ग्रामीण से पूछा कि दादा मास्क क्यों नहीं लगाए हो, कोरोना का डर नहीं है? तो जवाब मिला, यहाँ तो कोरोना मर गया है। छत्तीसगढ़ में 1 मई से शुरू हुआ 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण संकट में फंस गया है। टीके की कमी के होने प्रदेश अधिकांश केंद्र आज गरीबी रेखा के ऊपर के लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका नहीं लगाया जा सका। जिन केंद्रों पर बीपीएल और अत्योदय वर्ग लोगों का टीकाकरण हो रहा है वहाँ भी 1-2 दिन चलने लायक वैक्सीन बची है। रायपुर जिले के 18 केंद्रों पर 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण हो रहा है। इसमें दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, बीटीआई परिसर, गुड़ियारी आदि केंद्रों पर टीका उपलब्ध नहीं है का बोर्ड लगा दिया है। दुर्ग में लगभग सभी केंद्रों पर इन वर्गों का टीकाकरण बंद हो गया है। इसकी सूचना गुरुवार को ही दी गई थी। आज इन वर्गों को लेकर केंद्र पर पहुंच उन्हें लौटकर जाना पड़ा था। यहाँ 45 आयु के अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन 5900 डोज मौजूद है, लेकिन इस्तेमाल 18+ टीका लगाने पर नहीं किया जा सकता। बताया जाता है कि सभी जिलों में 18+ के टीका खत्म होने की कगार पर है। इधर राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने बताया, राज्य वैक्सीन भंडार में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए अब वैक्सीन नहीं बची है। पूरा स्टॉक जिलों में भेजा चुका है। उनके पास जितना होगा उसी में अभी टीकाकरण अभियान चलेगा। डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने बताया, अभी वैक्सीन उत्पादक में नई खेप भेजने कोई सूचना नहीं आई है। ऐसे में तय नहीं कर सकते कि वैक्सीन कब तक उपलब्ध हो जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी वैक्सीन उत्पादकों के बीच कर वैक्सीन जल्द मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। अजमेर में घर से सैंपल लेकर कोविड जांच करने वाले वसूली करने का मामला प्रकाश में आया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 3 जनों के 2500 रुपये के साथ गिरफ्तार किया है। इसमें इंटर्नशिप कर छात्र और 2 संविदा डिस्पेंसर काम कर रही है कार्मिक शामिल है। छात्र ने खुद को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा का कंपाउंडर बताया था। एसीबी ने तीनों से पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक समीर सिंह ने बताया कि पटेल नगर तोपदंडा अजमेर निवासी तरुण अग्रवाल शिकायत दी थी कि महादेव नगर पुलिस लाइन अजमेर निवासी सावन राठौड़ खुद को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अजमेर का सरकारी कंपाउंडर बता रहे हैं। इससे परिवार उसमें अन्य 2 सदस्यों ने घर पर जाकर कोविड की जांच की। तीनों सैंपल लेकर JLN हॉस्पिटल अजमेर के सैंपल जांच कर रिपोर्ट करवाने कवई प्रति सदस्य 1000 रुपये की मांग कर रहे हैं। बाद में तीनों सदस्यों के राउंड फिगर 2500 रुपये की सौदा तय हुआ था। इस शिकायत का सत्यापन किया गया है। जारू नर्सिंग कॉलेज अजमेर इंटर्नशिप कर रहे हैं। सावन राठौड़ अपने एक साथी अजमेर पुलिस लाइन डिस्पेंसरी और संविदा कर्मी महादेव नगर पुलिस लाइन अजमेरी निवासी राजकुमार के साथ परिवादी निवास स्थान पर पहुंचे थे। परिवादी उसके परिवार सदस्यों के 3 सैंपल लिए थे। जांच करवाने की एवज परिवादी 2500 रुपये लिए थे। इससे पहले एसीबी ने दोनों को पकड़ लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने यह सैंपल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुलाबबाड़ी अजमेर के संविदा कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर टावर रोड सुभाष नगर अजमेर निवासी नवीन डामोर देना था। इस कार्य के लिए प्रति सैंपल 200 रुपये लेना पड़ता था। इस तीनों को एसीबी ने पकड़ लिया है। एसीबी ने तीनों की पूछताछ कर रही है। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, लेंगे छोटा सा ब्रेक। मोनू, ए मोनू, मोनू डियर, ओ माय डियर, कम हियर, डियर हियर हियर डियर डियर हियर, इधर तो आओ, डियर डियर हियर डियर डियर हियर, प्लीज, ओ माय डियर, कम हियर, डियर हियर हियर डियर डियर हियर, आओ ना, डियर डियर हियर डियर डियर हियर, प्लीज, ओ माय डियर, कम हियर, व्हाट यू डू, डियर
ये बुलाता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गौर करते हैं खबरों पर। कोरोना काल में राज्य की बिगड़ती चिकित्सा व्यवस्था के बीच झोला छाप डॉक्टर मरीजों के जान खिलवाड़ कर रही है। ऐसा एक मामला नेगौर जिले के बड़ूगांव में सामने आया है। यहाँ पर अधीनाकृत रूप में व्यक्ति लोगों का इलाज करते हुए पाया गया है। पर बदसर बीडीओ त्रिलोक राम दया के नेतृत्व में पुलिस की मौजूदगी में जिले के बड़ूगांव में एक क्लिनिक के सीजे करने की कार्रवाई की है। अब बीसीएमओ इसके दस्तावेज जांचेंगे और दस्तावेज सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। अधिकारियों के अनुसार झोला छाप के पास कोई डिग्री नहीं है। हालांकि इस मामले में जांच की जा रही है। अब बिना सक्षम डिग्री के मरीजों की जान को जोखिम में डालने वाले झोला छापों पर प्रशासन और शिकंजा कसने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बीडीओ के त्रिलोक राम दया ने बताया, क्षेत्र में अवैध रूप से मरीजों का उपचार करने की शिकायत मिल रही है। इस पर उनके नेतृत्व पर बड़ूगांव में मेडिकल स्टोर छापा मारा है। यह जगह संदेहास्पद मिली है। यहाँ अनिधिकृत तौर पर क्लिनिक चलाने के मरीजों को भर्ती कर उनका उपचार किया जा रहा है। ऐसे में मेडिकल स्टोर क्लिनिक सीज कर दी गई है। अब बीसीएमओ उसके दस्तावेज जांचेंगे और दस्तावेज सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। कपासन थानाधिकारी का संवेदनशील रूप सामने आया है। कोविड पॉजिटिव एक 28 वर्षीय महिला की मौत होने पर शव को उठाने की मदद नहीं की थी। इस पर थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावट ने पीपीई किट पहनकर शव को फेंक दिया और अंतिम क्रिया के लिए भेज दिया है। कपासन के पुलिस चौकी के पीछे बोहरों की गली में एक 28 वर्षीय महिला रेखा लोहार 3 दिन तबीयत खराब थी और वह होम आइसोलेशन पर थी। शुक्रवार सुबह महिला की अधिक तबीयत खराब होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। कोविड के कारण मृत्यु होने पर परिवारजनों ने पार्षद को इसकी सूचना दी थी। पार्षद ने मौका पर पहुंचकर नगर पालिका को खबर दी और सहयोग मांगा, लेकिन नगर पालिका अधिकारी कर्मचारियों को भेजने में मना कर दिया था। 3 घंटे के बाद परियोजना के थानाधिकारी हिमांशु राजावत सहयोग करने के लिए कहा था। कपासन पुलिस की टीम और तहसीलदार मोहकम सिंह मौके पर पहुंचे थे। थानाधिकारी मेडिकल टीम बॉडी पेश कर जाने की बात की तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया था कि कोविड के अस्पताल में यदि डेथ होती है तो हम फेंक करके आते हैं। होम क्वारंटाइन रहने वाले शव को हम पैक कर नहीं करते। घर वालों के पास भी कोई सुविधा नहीं होने का डर था। नगर पालिका अधिकारी फ़ोन करने कर उनका फ़ोन स्विच ऑफ पाया गया था। कहते हैं ना, इंसान एक बार ठोकर खाता है तो फिर संभल जाता है। ऐसा ही कुछ कोरोना काल में भी देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सटे गांव मौसौरी की। कोरोना संक्रमण में एक पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद सरपंच की जिद के आगे कोरोना पस्त होता नजर आ रहा है। एक मौत के बाद सरपंच पूरी ग्राम पंचायत को संभाल लिया है। अब ग्राम पंचायत खारची के मोरसरी गाँव में 7 से 1 गोरडिया में कुल 8 लोग संक्रमित है। सभी होम आइसोलेशन पर है। बॉर्डर से सटे इस गांव में 5 मई को एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मौत हुई थी। इस मौत के बाद सरपंच अशोक सिंह ने पूरी ग्राम पंचायत जागरूकता अभियान चलाकर मास्क, सैनिटाइजर, घरों में रहने का ग्रामीण पुलिस सहित पाबंद कर दिया था। सरपंच पिछले 1 सप्ताह में गाड़ी पर स्पीकर लगाकर ठाणी घूमकर लोगों की ठाणी कर रहने वाली अपील की थी। डोर टू डोर सर्वे करने के बाद टीम के साथ जाकर घरों में सर्दी, जुकाम, बुखार वाले मेडिकल किट भी बांट रहे थे। ठाणी जाकर अनाउंस कर घरों में रहने बिना काम घरों में बाहर ना निकले। सरपंच हजारों मास्क, सैनिटाइजर वितरित कर चुके हैं। सरपंच अशोक सिंह बताते हैं कि मेरी ग्राम पंचायत करीब 3300 आबादी तथा 1100 निवासी रहते हैं। इस पंचायत के 3 गांव गोरडिया, खारची, मौसरी है। मौसरी गांव 5 मई को कोरोना की एक मौत हो चुकी थी। उसमें बाद मैंने प्रण लिया था कि गांव में अब किसी और की मौत कोरोना से नहीं होने दूंगा। ग्राम पंचायत में अब तक 10 पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं, जिसमें 1 की मौत हो चुकी है। 1 कोरोना स्वस्थ हो भी गया है। 8 एक्टिव केस है जो होम आइसोलेशन पर है। ये 8 भी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा उनका कहना है।
बीनागंज स्थित बैंक ऑफ इंडिया के 1 लाख रुपये निकालकर निकले पेट्रोल पंप पर मुनीम बदमाश के पीछा छीनकर भागने की कोशिश की थी। मुनीम द्वारा शोर मचाने के पास खड़े लोगों और नगर रक्षा समिति के सदस्यों ने उसे दबोच लिया था। पूछताछ के बाद बदमाश ने इंदौर और राजगढ़ में चोरी करने की बात कबूली है। बीनागंज सोढानी पेट्रोल पंप पर मुनीम कैलाश नारायण मीणा दोपहर 1 बजे बैंक में पैसा निकालने गए थे। मुनीम बैंक के बाहर निकले ही थे। बाहर घात लगाए बैठे बदमाश मुनीम के साथ मारपीट करने हुए जेब में रखी 50,000 रुपये की गड्डी निकालकर भागने लगे थे। मुनीम ने शोर मचाया था। आवाज़ सुनकर कोरोना व्यवस्था में लगे रक्षा समिति के जवानों वहां मौजूद थे। अन्य लोगों द्वारा पैसे छीनकर भाग रहे बदमाश को दबोचा लिया गया था। एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि पेट्रोलिंग कर रहे थे। बीनागंज चौकी प्रभारी एसआई विनय शर्मा ने मौके पर पहुंचे थे। आरोपी ने अपना नाम रितेश पुत्र राज्यपाल सिसोदिया निवासी ग्राम कड़िया थाना बीड़ा जिला रायगढ़ से बताया था। पुलिस द्वारा उनके पास छीनी गई 50,000 रुपयों की गुड्डी व आधार कार्ड जब्त कर लिया गया है। फरियादी कैलाश नारायण पुत्र रंगलाल मीणा की रिपोर्ट पर थाना जंगोढ़ा में केस दर्ज कर दिया गया है। आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसके द्वारा अन्य एक साथी के साथ मिलकर कार्रवाई कर दी गई थी। कनाड़िया थाना क्षेत्र में स्थित होटल प्राइड आयोजित शादी समारोह में करीब 16 लाख रुपये और सोने चांदी जेवरात 40,000 रुपये की नकद चोरी की गई थी। एक 8 वर्ष के नाबालिग बच्चे के द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया था। 8 मार्च के इंदौर पुलिस चोरी का खुलासा कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त रायगढ़ थाना सारंगपुर क्षेत्र भी एक अंडी व्यापारी के कहा 1,50,000 रुपये की चोरी हुई थी। राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को देश में कोरोना वायरस के कुल 3,26,332 केस नया सामने आए हैं। इस दौरान 3,883 लोग की मौत पर हो चुकी है। गुरुवार को देश में कुल 3,43,122 मामले सामने आए थे, जबकि 3,944 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि पिछले 7 दिनों के आंकड़े बता रहे हैं कि रोजाना मामलों में कमी आई है। शनिवार को जहां 3.71 केस दर्ज हो गए हैं, गुरुवार को 3.43 लाख केस दर्ज हुए थे, लेकिन रोजाना हो रही मौतों के बीच संख्या उच्च दर पर बढ़ती जा रही है। 7 दिन की औसत रोजाना करीब 4,000 मौतें हो रही है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान 39,923 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी अवधि में यहाँ 53,249 मरीज ठीक हो चुके हैं। 695 मौत भी हो चुकी है। राज्य में अब कोरोना संक्रमण में कुल मामले की संख्या 53 लाख से 1,015 हो चुकी है। इनमें 47,07,980 लोग ठीक हो चुके हैं। 5,19,254 सक्रिय मामले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के चलते अब तक 49,552 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक कोविड के लिए 31 करोड़ अधिक नमूने और जांच की जांच हो चुकी है। सफल संक्रमण दर थोड़ा बढ़कर 7.72% हो चुकी है। हालांकि इन संक्रमण दर में थोड़ी गिरावट आई है और यह 20.08% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कुल उपचाराधीन मरीज की संख्या 37,04,893 पर पहुंच चुकी है, जो देश के कुल मामलों का 15.31% है। राष्ट्रीय मृत्यु दर फिलहाल 1.09% चल रहा है। कोविड-19 होने वाली नई मौतों के राज्यों में मरीज 72-73% आजादी हो रही है। देश में कोविड-19 के टीके की तकरीबन 18 करोड़ खुराक अब तक लोगों को दी जा चुकी है। खबरों में सिर्फ इतना ही। ज़्यादा खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।